यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना, हाँ यही सपना है तेरा। हमारा एक्सेल में टॉपिक है होम मेन्यू में फॉन्ट, फॉन्ट साइज, कलर, फॉन्ट स्टाइल, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, इफेक्ट, बॉर्डर, कलर, एलिमेंट, ओरिएंटेशन, मर्ज सेल, सिंक टू फिट, रैप टेक्स्ट, नंबर। अब हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। अब जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन था वो क्या था? फॉन्ट, फॉन्ट फेस। अब देखो सीट पर हमने क्या किया है, वैल्यू टाइप की है, कोई भी वैल्यू मैटर, वैल्यू नंबर हमने यहाँ पे टाइप किया। अब जो यहाँ पे हमने वैल्यू टाइप की है, हम चाहते हैं कि इसका फॉन्ट चेंज हो जाए, फॉन्ट फेस चेंज हो जाए। यहीं से देखो, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे चेंज द फॉन्ट फेस। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट फेस को चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट फेस कौन सा लेना चाहते हैं उसी को हम ले सकते हैं। अलग अलग फॉन्ट फेस, इनमें से हम क्या है किसी भी फॉन्ट फेस को सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। अब हमने क्या किया, ये वाला फॉन्ट फेस हमने सिलेक्ट किया है। उसके बाद फॉन्ट साइज, अक्षरों का साइज। फॉन्ट साइज एमएस एक्सेल में जो नॉर्मल फॉन्ट साइज होता है वो होता है 11 का। कितने का होता है? 11 का होता है। उसको हम बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब देखो पूरी सीट का हमें फॉन्ट साइज बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑफिस बटन पे जाएंगे। ऑफिस बटन में हमें ऑप्शन मिलेगा एक्सेल ऑप्शन, और एक्सेल ऑप्शन में यहाँ पे देखो फॉन्ट, यूज दिस फॉन्ट। फॉन्ट कौन सा यूज करना चाहते हो, यहाँ से हम क्या है फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। और फॉन्ट साइज, अक्षरों का साइज कितना रखना चाहते हो, हमने डाल दिया यहाँ पे 16 हो जाए। तो यहाँ पे देखो पूरी सीट का फॉन्ट साइज कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। उसके बाद इंक्लूड दिस मैनी सीट। एक्सेल में नॉर्मल कितनी सीट ओपन होती है? 3। हम चाहते हैं 3 की जगह पे 6 ओपन हो जाए, 4 ओपन हो जाए, 5 ओपन हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सीट को बढ़ा देंगे। अब देखो जैसे ही हमने यहाँ पे 9 सीट किया, ओके किया। अब हमने क्या किया, ओके करो इसको, एक्सेल को क्लोज कर दो। दोबारा से हम क्या है एक्सेल को ओपन करेंगे। एमएस एक्सेल को देखो जैसे ही ये दोबारा से ओपन किया है, तो यहाँ पे फॉन्ट साइज भी चेंज हो गया हमारा, फॉन्ट फेस भी चेंज हो जाएगा, और सीट भी चेंज हो जाएंगी। नॉर्मल कितनी सीट ओपन होती थी? 3। अब 3 की जगह पे कितनी सीट ओपन होंगी? 9 सीट क्या है ओपन हो जाएंगी। इसके बाद अगला ऑप्शन है फिर इसी में वैल्यू टाइप हमने सीट पर, वैल्यू टाइप करने के बाद हम चाहते हैं कि जो वैल्यू हमने टाइप की है वो बोल्ड हो जाए। वैल्यू को सिलेक्ट किया, बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड से क्या है मोड हो जाएंगे। बोल्ड की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+B। इटालिक, जो मैटर हमने सिलेक्ट किया है, जो वैल्यू हमने सिलेक्ट की है वो इटालिक में हो जाए, इटालिक हो जाएगी। अंडरलाइन, अंडरलाइन आ जाए तो क्या है अंडरलाइन आ जाएगी। जो अंडरलाइन है वो हमें सिंगल में चाहिए या डबल में चाहिए, वही हम यहाँ से क्या है ले सकते हैं। इसके बाद है बॉर्डर, कि जो वैल्यू हमने सिलेक्ट कर रखी है, जो मैटर हमने सिलेक्ट कर रखा है, उसके ऊपर हमें क्या करना है, बॉर्डर इंसर्ट करना है। अब देखो बॉटम बॉर्डर, बॉर्डर को बॉटम में इंसर्ट करना चाहते हो, बॉटम में इंसर्ट कर सकते हो। देखो सिर्फ क्या है बॉटम में लाइन आ गई, बाकी लेफ्ट राइट टॉप में कहीं पे भी लाइनिंग नहीं आएगी। मतलब क्या है कि जो हमने बॉर्डर इंसर्ट किया है वो हमने बॉटम का इंसर्ट किया है, तो क्या है बॉटम में ही इंसर्ट होगा। इसके बाद टॉप में आ जाए तो क्या है टॉप में बॉर्डर आ जाएगा। लेफ्ट में लेना चाहते हैं, लेफ्ट में बॉर्डर को ले सकते हैं। राइट में लेना चाहते हैं, राइट में हम बॉर्डर को ले सकते हैं।
देखो चारों तरफ से क्या है, आउटलाइन बॉर्डर हमारा इंसर्ट हो गया। कि हमने क्या किया है, एक बार लेफ्ट को किया, एक बार राइट को किया, एक बार अप को किया, एक बार डाउन को किया। अब हम चाहते हैं कि कंप्लीट पर बॉर्डर आ जाए, बीच में लाइनिंग पर भी आ जाए। तो यहाँ से क्या करेंगे, ऑल बॉर्डर। देखो जैसे ही हमने ऑल बॉर्डर पर क्लिक किया है तो क्या है, ऑल का बॉर्डर आ जाएगा। आउटलाइन, सिर्फ आउटलाइनिंग बॉर्डर आए, आउटसाइड बॉर्डर, तो क्या है आउटसाइड बॉर्डर ले सकते हो। यहाँ से हमने देखो नो करके कंप्लीट बॉर्डर को हटा दिया। आउटसाइड का चाहिए तो क्या है, सिर्फ आउटसाइड का बॉर्डर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है थिक बॉर्डर आ जाए, उसको एक्सेप्ट इंसर्ट कर सकते हो। बॉटम डबल लाइन का आ जाए, थिक बॉटम बॉर्डर आ जाए, टॉप एंड बॉटम का बॉर्डर आ जाए, टॉप थिक बॉटम बॉर्डर आ जाए। इसके बाद ड्रॉ बॉर्डर लेना चाहते हो, डबल लाइन डबल बॉटम बॉर्डर लेना चाहते हो। इसके बाद क्या है, इरेज करना है, जो हमने बॉर्डर लिया है उसको हमें इरेज करना है। तो क्या है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो हमने बॉर्डर लिया था उसको हम इरेज भी कर सकते हैं, सॉरी इंसर्ट कर सकते हो बॉर्डर को पेंसिल से। अब हमें इरेज करना है, सिलेक्ट करो, इरेज बॉर्डर करो। यहाँ पे बॉर्डर क्या है, इरेज हो जाएगा, जो भी हमने बॉर्डर लगाया था वो। देखो कैसे, ड्रॉ बॉर्डर से तो हमने क्या किया, बॉर्डर को इंसर्ट कर दिया, बॉर्डर यहाँ पे इंसर्ट किया। और ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड लाइन से ग्रिड लाइन भी आ जाए, देखो इस तरीके से ग्रिड लाइन आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसको इरेज करना है। तो यहीं से हम क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, लाइनिंग, कलर्ड लाइन आ जाए, लाइनों का कलर कैसा आ जाए बॉर्डर का, तो क्या है कलर लाइन भी हम ले सकते हैं। स्टाइल कौन सा लेना चाहते हो, यहीं से हम क्या है लाइनों का स्टाइल भी ले सकते हैं। मोर बॉर्डर, देखो जैसे मोर बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, तो अभी हमने ऑप्शंस किए हैं, उन्हीं ऑप्शंस को हम क्या है यहाँ से दोबारा कर सकते हैं। स्टाइल कौन सा लेना चाहते हो, यहीं से क्या है लाइनों का स्टाइल ले सकते हो। आउटलाइन का बॉर्डर चाहिए, देखो जैसे ही आउटलाइन सिलेक्ट किया तो वही कट वाली लाइनों का आ जाएगा। कलर, कैसे कलर चाहिए, तो यहीं से हम कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बॉर्डर का कलर आ जाएगा। इनसाइड बॉर्डर चाहिए तो इनसाइड बॉर्डर भी ले सकते हो। ओके करो, बॉर्डर क्या है यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अब जो हमने बॉर्डर लगाया था उसको हटाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नो बॉर्डर। अगला ऑप्शन है फिर इसी में, वैल्यू को हमने सिलेक्ट किया, यहाँ से देखो फिल कलर, कैसे कलर में फिल करना है, यहीं से हम क्या कर सकते हैं, कलर को फिल कर सकते हैं। अब कलर को हमने सिलेक्ट किया, उसी कलर में क्या है फिल हो जाएगा। ये फिर फॉन्ट कलर, अक्षरों का कलर, फॉन्ट कलर कैसा लेना चाहते हो, यहीं से हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट कलर ले सकते हैं। इसके बाद फॉन्ट साइज बढ़ाना है, तो यहीं से हम क्या करेंगे, इंक्रीज फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं। और कम करना है तो यहीं से हम क्या करेंगे, डिक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज से हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट साइज को कम कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, अलाइनमेंट, टॉप अलाइन, हमने क्या किया, एक रो की हाइट को बढ़ा दिया, इस पे हमने कर्सर को रखा, हम चाहते हैं टॉप से स्टार्ट हो जाए, मिडल, सेंटर से, बॉटम डाउन से, लेफ्ट, सेंटर, राइट, यहीं से हम क्या कर सकते हैं, अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। इसके बाद डिक्रीज, इंक्रीज से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू के लेफ्ट में जो हमने स्पेस सेट किया था उसको हटा सकते हैं। और डिक्रीज से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू के लेफ्ट में स्पेस सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला ऑप्शन है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का यूज किस लिए किया जाता है, कि जो हम सीट पर वैल्यू टाइप की है उसकी हम क्या कर सकते हैं, ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। वैल्यू को हमने सिलेक्ट किया, कितने वैल्यू की ओरिएंटेशन चेंज करनी है,
हमने यहाँ से सिलेक्ट किया कि इतनी वैल्यू की ओरिएंटेशन हमें चेंज करनी है। एंगल कौन से एंगल में लेना चाहते हो, यहीं से हम एंगल में ले सकते हैं। उसके बाद वर्टिकल में लेना चाहते हो, टेक्स्ट अप में आए, डाउन में आए, यहीं पे देखो ऑप्शन मिलेगा फिर फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट से हम क्या कर सकते हैं, अभी जो हमने किया है ओरिएंटेशन, देखो कितना रोटेट करना है, इसको प्लस करना है या माइनस में। हमने डाल दिया प्लस में 45 हो जाए, तो प्लस में 45 हो जाएगा। उसके बाद जो भी हमने ये कंडीशन लगी है उसको हटाना है, तो क्या करेंगे, जो बीच वाला पॉइंट है, बीच वाले पॉइंट पर हम क्लिक करेंगे तो क्या है, वैल्यू आ जाएगी 0। 0 का हमने किया ओके। इसके बाद अगला ऑप्शन है फिर अपना वैल्यू को हमने सिलेक्ट किया, जो यहाँ पे ये एरो दिखाई दे रही है, एरो पर क्लिक करेंगे। अभी देखो फॉन्ट फेस हमने ऑप्शन किया है, फॉन्ट स्टाइल हमने किए हैं। फॉन्ट स्टाइल कितने होते हैं, 4 होते हैं, रेगुलर, इटालिक, बोल्ड, बोल्ड इटालिक। फॉन्ट साइज अभी हमने किया है, अंडरलाइन, अंडरलाइन सिंगल लेना चाहते हो, डबल लेना चाहते हो, यहीं से हम क्या है अंडरलाइन इंसर्ट कर सकते हैं। कलर, कैसा कलर इंसर्ट करना है, यहीं से हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट कलर इंसर्ट कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू क्या होता है कि जो मैटर हमने सिलेक्ट कर रखा है, जो वैल्यू हमने सिलेक्ट कर रखी है उसके ऊपर क्या सिंगल लाइन इंसर्ट हो जाए, तो उसको क्या बोला जाता है, स्ट्राइक थ्रू बोला जाता है। देखो जैसे ही हमने स्ट्राइक थ्रू पर क्लिक किया तो यहाँ पे क्या है, सिंगल लाइन इंसर्ट हो जाएगी। इसके बाद अगला ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट का यूज क्लियर किया जाता है किसी भी वैल्यू के टॉप में पावर लगाने के लिए। कैसे, अब यहाँ पे हमने टाइप किया है x और 2। अब हमने क्या किया, सिर्फ 2 को सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे हमने टाइप तो क्या किया है x 2, सिर्फ 2 को सिलेक्ट किया और सिर्फ 2 को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने कर दिया सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट से क्या है, पावर लग जाएगी। कैसे, यहाँ पे देखो क्या वैल्यू होगी, x की 2। यहाँ से हमने किया सुपरस्क्रिप्ट, ओके करो। ओके करते के साथ क्या है, पावर हो जाएगी टॉप में। तो देखो सुपर से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू के टॉप में पावर लगा सकते हैं, और सबस्क्रिप्ट से हम क्या कर सकते हैं, बॉटम में डाल सकते हैं पावर को। एरो पर क्लिक करो, यहाँ से हमने किया सबस्क्रिप्ट, ओके करो। देखो सब से क्या होगा, पावर जो है वो बॉटम में आ जाएगी हमारी। नेक्स्ट ऑप्शन है इसी में बॉर्डर का, जो अभी मैंने आपको बताया है फॉन्ट का अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में देखो अगला ऑप्शन है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का यूज किस लिए किया जाता है, सीट पर हमने एक सेल में कोई भी लॉन्ग वैल्यू टाइप की है, ये हमने वैल्यू डाल दी। अब ये देखो इस वैल्यू ने क्या किया, 3 सेल को कवर कर लिया। कितने सेल को कवर किया है, 3 सेल को। हम चाहते हैं हमारी ये वैल्यू एक ही सेल में एडजस्ट हो जाए। दूसरे सेल पर क्लिक करो, दोबारा इसी पर क्लिक करेंगे, यहीं पे देखो यहाँ पे भी ऑप्शन मिलेगा रैप टेक्स्ट का। तो इससे क्या होगा, जो हमारी वैल्यू 3 सेल के अंदर आई थी वही वैल्यू क्या है एक सेल में एडजस्ट हो जाएगी। इससे क्या होगा, रो की हाइट बढ़ जाएगी, कॉलम की जो विड्थ है वो नॉर्मल ही रहेगी। रो की नॉर्मल हाइट कितनी होती है, 15.00। कितनी होती है, 15.00। उसकी जगह पे क्या होगा, रो की हाइट तो क्या हमारी बढ़ जाएगी और कॉलम की विड्थ, जो कॉलम की चौड़ाई है वो वैसे की वैसे ही रहेगी। अब जो हमने ये रैप टेक्स्ट की कंडीशन लगाई थी उसको हम हटाना चाहते हैं, तो यहीं पे क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, रैप टेक्स्ट की कंडीशन को हटा सकते हैं। अगला ऑप्शन है फिर मर्ज सेल। मर्ज सेल क्या होता है, 2 या 2 से अधिक सेल को सिलेक्ट करके एक सेल बनाना। मर्ज सेल क्या होता है, 2 या 2 से अधिक सेल को सिलेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, एक सेल बना सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, जो हमने अभी फॉन्ट साइज चेंज किया था तो वापस नॉर्मल करेंगे कि वो हो जाएगा या नहीं।
सीट को सिलेक्ट किया, ऑफिस बटन, एक्सेल ऑप्शन। यहाँ से हम क्या करेंगे, फॉन्ट साइज नॉर्मल कितना होता है हमारा 11 का, और नॉर्मल कितनी सीट ओपन होती है 3। ओके करो, ओके। एक्सेल को रिस्टार्ट करेंगे हम। दोबारा से हमने एक्सेल ओपन किया है, तो फॉन्ट साइज भी वही 9 का 11 नॉर्मल मिलेगा, और जो हमारी सीट है वो भी नॉर्मल 3 सीट ही मिलेंगी। अब हमने सीट पर वैल्यू टाइप की है कोई भी, वैल्यू टाइप करने के बाद अब हम चाहते हैं कि ये एरिया मर्ज हो जाए। वैल्यू टाइप करने के बाद हम चाहते हैं कि इन सभी का एक सेल हो जाए। एरिया सिलेक्ट किया हमने। एरिया सिलेक्ट करने के बाद मर्ज सेल, मर्ज एंड सेंटर। यहाँ पे देखो मर्ज सेल में 4 ऑप्शन होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर, सेकंड ऑप्शन है मर्ज अक्रॉस, और थर्ड ऑप्शन मर्ज सेल, फोर्थ ऑप्शन है अनमर्ज सेल। तो यहाँ से हमने क्या किया, मर्ज एंड सेंटर किया। मर्ज एंड सेंटर मतलब एरिया है वो मर्ज हो जाए, और जो सेल के अंदर वैल्यू है वो किस में आ जाए, सेंटर में आ जाए। देखो एरिया तो हमारा मर्ज हो गया, और जो इस सेल के अंदर वैल्यू थी वो किस में आ जाएगी, सेंटर में आ जाएगी। इसके बाद अगला ऑप्शन है मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस का यूज किस लिए किया जाता है? देखो एक्सेल में क्या होता है, हमें सिर्फ रो को मर्ज करना है, कॉलम को मर्ज नहीं करना, सिर्फ रो को मर्ज करना है। तो यहाँ से हमने क्या किया, एरिया सिलेक्ट किया, और इसके बाद हमने किया मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस से क्या है, कॉलम मर्ज हो जाएगा, रो वही रहेंगी। आपको इसमें कोई भी कॉलम नहीं है जो हमने एरिया सिलेक्ट किया था उसमें, मतलब क्या है, कॉलम मर्ज हो गए और रो हमारी वही है। तो कई बार हमें क्या करना पड़ता है, रो को मर्ज करना पड़ता है और कॉलम को वही रखना होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो मर्ज एंड सेंटर में तो कंप्लीट मर्ज हो गया, और मर्ज अक्रॉस में सिर्फ रो मर्ज हुई है। और अब हमें क्या करना है, रो को मर्ज करना है। यहाँ से हमने सिलेक्ट किया, एक रो को हमने सिलेक्ट कर दिया, सॉरी कॉलम को हम सिलेक्ट किया, और यहाँ से हमने इसको मर्ज किया। अब हम क्या करेंगे, इस साइड में छोड़ देंगे। तो देखो इसमें रो मर्ज होगी, कॉलम मर्ज नहीं होंगे। मतलब क्या है, इसमें कॉलम शो हो जाएंगे, और जो हमारे पास हमने पहले कंडीशन लगाई थी उसमें क्या है, रो शो हो जाएंगी, और मर्ज एंड सेंटर में क्या है, दोनों ही मर्ज हो जाएंगी। अब जिस एरिया को हमने मर्ज किया था उसको हम हटाना चाहते हैं कि जो हमने मर्ज किया था वो हट जाए, वापिस क्या है, मर्ज हो जाए। तो उसके लिए यहाँ से हम क्या करेंगे, अनमर्ज सेल। देखो ये वाला अनमर्ज हो गया, उसके बाद इसको भी हमें अनमर्ज करना है। तो यहाँ से हम क्या है, इसको भी अनमर्ज कर सकते हैं, और जो हमने कॉलम मर्ज किए थे उसको भी अनमर्ज करना है तो अनमर्ज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसी में एक ऑप्शन और है, श्रिंक टू फिट। श्रिंक टू फिट का यूज किस लिए किया जाता है? अब देखो जो अभी हमने एक कंडीशन लगाई थी, कोई भी लॉन्ग वैल्यू टाइप की थी सेल में, जो देखो हमने लॉन्ग वैल्यू टाइप की है, दूसरे सेल पर क्लिक किया, दोबारा इसी पर क्लिक करेंगे। हमने दोबारा से इस पर क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद हम चाहते हैं श्रिंक टू फिट। श्रिंक टू फिट से क्या होगा, जो लॉन्ग वैल्यू है वो एक ही सेल में सेट हो जाएगी, एक ही सेल में, जिस सेल में हमारा कर्सर है उसी में। यहाँ पे कर्सर रख के श्रिंक टू फिट लगाएंगे, ओके करो। अब देखो कंप्लीट वैल्यू क्या है, एक ही सेल में एडजस्ट होगी। एक ही सेल में कैसे एडजस्ट हुई, फॉन्ट साइज क्या है, कम हो जाएगा, रो की हाइट भी वही रहेगी, कॉलम की विड्थ भी वही रहेगी, और वैल्यू भी हमारी वही रहेगी। सिर्फ क्या है, फॉन्ट साइज कम हो जाएगा, और जो हमारी लॉन्ग वैल्यू थी वो एक ही सेल में क्या है, एडजस्ट हो जाएगी। ये होता है श्रिंक टू फिट।
इसके बाद जो हमने अलाइनमेंट का ऑप्शन अभी किया था वही क्या है, हम यहाँ से भी कर सकते हैं। इंडेंट आप लेफ्ट से स्टार्ट करना चाहते हो, सेंटर, राइट, फिल, जस्टिफाई मतलब नॉर्मल। इसके बाद सेंटर एक्रॉस सिलेक्शन लेना चाहते हो, डिस्ट्रीब्यूट इंडेंट लेना चाहते हो, वो भी हम क्या है यहीं से ले सकते हैं। इसके बाद जो अलाइनमेंट है, टॉप, सेंटर, जस्टिफाई, बॉटम, कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो वही क्या है हम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमने ये श्रिंक टू फिट लगाया था उसको हम हटाएंगे कैसे। हमने तो 2 सेल पे रख के लगाया था। देखो एक सेल पर तो हम यहीं पे क्लिक करेंगे और यहीं से हमने क्या किया, श्रिंक टू फिट को हटा दिया। ओके करो, और दूसरा सेल कौन सा था उस पे कर्सर रखो, श्रिंक टू फिट को हटा दो। अब यहाँ पे देखो अगला ऑप्शन है इसमें डायरेक्शन का, कि डायरेक्शन कहाँ से स्टार्ट हो, राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट में आ जाए। राइट टू लेफ्ट किया, ओके करो। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सेल को रिस्टार्ट करेंगे। दोबारा से एक्सेल को स्टार्ट किया, यहां से करेंगे हम राइट टू लेफ्ट। राइट से क्या है लेफ्ट में आ जाएगी वैल्यू हमारी। जिस सेल पे कर्सर रख के हम कंडीशन लगाएंगे उसी सेल पर पूरी सीट को सिलेक्ट किया। अगर हटाना चाहते हो तो यहां से हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट आ जाए, ओके। और यहां से भी हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट ही करेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है नंबर का। नंबर में देखो क्या है, जैसे ही हमने नंबर क्लिक किया तो यहाँ पे देखो ऑप्शन मिलेंगे आपको, कैटेगरी का ऑप्शन मिलेगा। कैटेगरी में क्या है, जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटेंसी, सॉरी अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट, स्पेशल, कस्टम। सभी ऑप्शन हमें क्या है इसके अंदर मिलते हैं। इनका यूज कहाँ पे किया जाता है, अब ये देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या है, नंबर। नंबर यूज किस लिए किया जाता है, हमें एक सेल के अंदर कोई भी लॉन्ग वैल्यू टाइप करनी है। लॉन्ग वैल्यू कैसे, अब जैसे एक सेल में हमें 15 वैल्यू डालनी है, 15 वैल्यू हमने यहाँ पे टाइप की, तो देखो जैसे ही हमने 15 वैल्यू यहाँ पे टाइप की है तो क्या दिखाएगा, प्लस में 14, कि जो हमने वैल्यू टाइप की वो कंप्लीट वैल्यू इसमें शो नहीं करता। क्योंकि एक्सेल के अंदर कंडीशन होती है कि, तो कंडीशन ये होती है कि 15 से आगे की जो भी हम वैल्यू टाइप करेंगे वो सभी क्या है 0 बन जाएंगी। और उसके बाद क्या है कि 15 तक की वैल्यू हमारी शो नहीं होती। 15 तक की वैल्यू को शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखो या तो हम यहाँ से इसकी जो कॉलम की विड्थ है उसको हम चेंज करेंगे। यहाँ से हमने क्या किया, कॉलम की विड्थ को चेंज कर दिया और यहाँ पे हमने वैल्यू टाइप की है, एंटर करो। 15 तक की वैल्यू तो शो हो जाएंगी और 15 से आगे की जो भी वैल्यू है वो शो नहीं होंगी। अब इन वैल्यू को भी शो करना हो हमें, तो देखो क्या करना पड़ेगा, जिस कॉलम में हमें वैल्यू को शो करना है उस पूरे कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको एक ही सेल में 15 वैल्यू टाइप करनी है तो उसकी जगह पे हम क्या है एक सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पूरे कॉलम में ही हमें ये कंडीशन लगानी है, तो क्या है हम कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद जो ये हमें एरो दिखाई दे रही है, इस पे क्लिक करो। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा नंबर का। नंबर में देखो डेसिमल पैलेस, नंबर में क्या आएगा, डेसिमल पैलेस। डेसिमल पैलेस की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी 2 की जगह पे हम करेंगे 0। अब देखो जैसे ही हमने 0 किया, ओके किया, तो क्या है हमारी वो सभी वैल्यू क्या है शो हो जाएंगी। ठीक है, अब एक सेल में 15 वैल्यू को शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से नंबर की डेसिमल पैलेस की वैल्यू को 0 करना पड़ेगा, जो इसमें नंबर का ऑप्शन है उसमें। इसके बाद अभी मैंने आपको एक और बताया है कि 15 से आगे की जितनी भी वैल्यू टाइप होंगी वो सभी वैल्यू क्या है 0 बन जाएगी। अब कई बार क्या होता है, बैंक का जो हमारा अकाउंट नंबर होता है वो 16 डिजिट का भी हो सकता है, 17 का भी हो सकता है। तो उसके लिए तो लास्ट के जो एंडिंग के कैरेक्टर्स हैं, एंडिंग के जो वर्ड हैं वही हमारे लिए यूजेबल है ज्यादा।
अगर वही 0 बन गए तो फिर क्या दिक्कत हो जाएगी, फिर तो ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है इसमें, वो ऑप्शन है टेक्स्ट। जो यहाँ पे ये टेक्स्ट का ऑप्शन है, ओके करो। अब देखो जिस सेल पे हमने कर्सर रख के टेक्स्ट को लगाया था उसमें चाहे हम 25 कैरेक्टर टाइप करें तो वो 25 के 25 भी क्या है शो होंगे, ठीक है। तो अगर हमें 15 से ज्यादा वैल्यू किसी भी सेल में टाइप करनी पड़े तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट को लगाना पड़ेगा। अगर हमें 15 तक की ही वैल्यू टाइप करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर की कंडीशन लगा के हम वैल्यू को टाइप कर सकते हैं। इसके बाद इसी में अगला ऑप्शन है, यहाँ पे हमने ये वैल्यू टाइप की है, दूसरे सेल पर क्लिक करो, दोबारा इसी पर क्लिक करेंगे, करेंसी कि इन वैल्यू में क्या है करेंसी लग के आ जाए तो क्या है करेंसी आ जाएगी। उसके बाद अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में लेना चाहते हो अकाउंटिंग में ले सकते हो। अब देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे करेंसी पे क्लिक किया है तो इसके अंदर क्या है काफी सारी करेंसीज हैं, इसमें से हम क्या है कोई भी करेंसीज ले सकते हैं यहाँ से। इसके बाद अगला ऑप्शन है फिर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में शो करना है अकाउंटिंग का सिंबल कौन सा है, अकाउंटिंग में करेंसी ही शो करेगा, करेंसी का जो सिंबल है कौन सा सिंबल हम लेना चाहते हैं ले सकते हैं। उसके बाद डेट, देखो जैसे ही हम डेट पर क्लिक करेंगे टाइप आ जाएंगे डेट के, कि जो आपको डेट का फॉर्मेट लेना है वह हम क्या है इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये डेट के काफी सारे फॉर्मेट आएंगे, इनमें से हम कौन सा फॉर्मेट सिलेक्ट करना चाहते हैं। हमने यहाँ से सिलेक्ट किया कि ये वाला फॉर्मेट आ जाए। अब देखो इस फॉर्मेट में क्या है, पहले मंथ, उसके बाद डे, फिर ईयर। ये वाला फॉर्मेट हमने सिलेक्ट किया, इसमें क्या है पहले मंथ है, फिर डे है, फिर ईयर है। ऐसे हम क्या है कोई भी फॉर्मेट यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमने ये वाला सिलेक्ट कर लिया। अब देखो इसमें पहले डे है, उसके बाद मंथ है, फिर ईयर है। उसके बाद लोकेशन, लोकेशन कहाँ की लेनी है आपको, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट की लेनी है तो हम क्या है इंग्लिश यूएस को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। इसके बाद ऑप्शन है टाइम, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं टाइम के फॉर्मेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, टाइम का हमें कौन सा फॉर्मेट लेना है। अब देखो इसमें हमने सिलेक्ट किया तो पहले क्या है हावर, उसके बाद मिनट, उसके बाद सेकंड, ठीक है। तो कोई भी फॉर्मेट हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। परसेंटेज, परसेंटेज में क्या है कि आपको डेसिमल पैलेस कितना लेना है, डेसिमल पैलेस की वैल्यू अगर हमें ज्यादा करनी है तो यहाँ से हम क्या है डेसिमल पैलेस की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। देखो जैसे ही हम यहाँ पे बढ़ाएंगे तो क्या है यहाँ पे भी डेसिमल पैलेस की वैल्यू हमारी बढ़ जाएगी। ओके करो, देखो हमने वहां से 6 किया तो यहाँ पे भी क्या है डेसिमल पैलेस की वैल्यू 6 होगी हमारी, और जैसे ही हम यहाँ से कम करेंगे तो क्या है वैसे ही कम हो जाएगी इस तरीके से। इसके बाद अगला ऑप्शन क्या है इसी में फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का यूज किया जाता है अप टू 1 डिजिट, अप टू 2 डिजिट, कि कितने डिजिट का स्पेस छोड़ लेफ्ट में वही क्या है यहाँ पे स्पेस छोड़ के सेंटर में हमारी वैल्यू को हम शो कर सकते हैं। ओके करो, अब ये देखो लेफ्ट में कितने का स्पेस छोड़े, जो हमने वहां से सिलेक्ट किया है वही क्या है यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, शो हो जाएगा। उसके बाद क्या है साइंटिफिक, साइंटिफिक क्या होता है कि सीट पर जो हमने वैल्यू टाइप की है, अब हमने यहाँ पे देखो 1 2 3 4 वैल्यू टाइप कर दी, एक के बाद कितनी वैल्यू और है 3, कौन कौन सी 2 3 4, तो क्या है उस 2 3 4 के लिए हम क्या करेंगे साइंटिफिक करेंगे, तो यहाँ पे क्या दिखाएगा कि एक वैल्यू के बाद कितनी वैल्यू और टाइप है वो सब क्या है यहाँ पे शो हो जाएंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन इसमें क्या है टेक्स्ट, टेक्स्ट जो अभी मैंने आपको बताया था कि एक सेल में हमें 15 से ज्यादा वैल्यू को ऐड शो करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, टेक्स्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट है फिर स्पेशल, स्पेशल में हम क्या कर सकते हैं कोई भी जिप कोड है, फोन नंबर है, सिक्योरिटी नंबर है, उसको हम ऐड कर सकते हैं। कस्टम, कस्टम में देखो हम 10 टाइम का ही फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन सा फॉर्मेट सिलेक्ट करना है, जो अभी मैंने आपको बताया भी था। अभी हमने यहाँ से सिलेक्ट किया है डे मंथ ईयर, तो वही फॉर्मेट क्या है हमारा इंसर्ट हो जाएगा।
ठीक है, यह हमारा आज का टॉपिक, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।